आज की यह कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जो आम रातों की तरह घर लौट रहा था। उसे लगता था कि वह दुनिया को बहुत अच्छी तरह समझता है। उसे लगता था कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी आम रात नहीं होने वाली। स्वागत है आपका रात का आखिरी मुसाफिर में। सुनिए और अपने आसपास की लाइट्स बंद मत कीजिएगा। कहानी है राघव की। राघव एक आईटी प्रोफेशनल था जो रोज की तरह उस दिन भी अपने ऑफिस से रात के करीब 1:30 बजे निकल रहा था। ऑफिस की बिल्डिंग पूरी तरह खाली हो चुकी थी। सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की उन नींदी आंखें और कॉरिडोर की टिमटिमाती ट्यूब लाइट्स बची थीं। राघव ने अपनी गाड़ी निकाली और शहर के एक ऐसे शॉर्टकट रास्ते की तरफ बढ़ गया जो पुराने शहर से होकर गुजरता था। यह रास्ता दिन में तो व्यस्त रहता था, लेकिन रात होते ही यहां एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। दोनों तरफ सदियों पुराने बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी शाखाएं आपस में मिलकर आसमान को भी छुपा लेती थीं। गाड़ी में रेडियो चल रहा था, लेकिन अचानक झश्त रेडियो पर स्टैटिक आने लगा। राघव ने झल्लाकर रेडियो बंद कर दिया। उसी वक्त उसने महसूस किया कि गाड़ी का तापमान अचानक से बहुत गिर गया है। ऐसा लगा जैसे एसी का कंप्रेसर खराब हो गया हो, जबकि एसी बंद था। उसने शीशे से बाहर देखा। सड़क पर घना कोहरा फैलने लगा था, जबकि ठंड का मौसम नहीं था। और तभी राघव की नजर सड़क के किनारे खड़े एक शख्स पर पड़ी। एक औरत थी। उसने लाल रंग की पुराने जमाने की साड़ी पहनी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था और वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। राघव ने घबराकर ब्रेक दबाए। गाड़ी उस औरत से बस कुछ ही कदम जाकर रुकी। राघव ने गुस्से और डर से कहा, ऐसी रात में सड़क के बीच कौन खड़ा होता है? उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन उस औरत ने 1 इंच भी हरकत नहीं की। वह वैसी की वैसी पत्थर की बनी हुई खड़ी रही। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे लगा शायद कोई पागल या जरूरतमंद है। उसने सोचा कि शीशा थोड़ा नीचे करके पूछ ले, लेकिन जैसे ही राघव ने अपना हाथ विंडो स्विच पर रखा, रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। और रेडियो पर कोई गाना नहीं, एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। सिसक सिसक कर रोना, बिल्कुल वैसी ही आवाज जैसी गाड़ी के बाहर खड़ी औरत रो रही हो। राघव का खून जम गया। उसने तुरंत रिवर्स गियर लगाया और गाड़ी को वहां से भगा लिया। लेकिन जाने से पहले उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका दम घुटने लगा। वह औरत अब गाड़ी के पीछे नहीं, बल्कि गाड़ी के ठीक खिड़की के शीशे पर अपना हाथ रखकर खड़ी थी। और उसका चेहरा, ओह गॉड, उसका चेहरा गला हुआ था। आंखें निकल चुकी थीं और वह दूर तक फैलती हुई डरावनी हंसी हंस रही थी। राघव ने गाड़ी 100 की स्पीड पर दौड़ा दी। उसका दिल मानो सीने से बाहर आने को तैयार था। उसने सांप की तरह घूमते हुए रास्ते पर गाड़ी दौड़ाई, बस ये चाहते हुए कि वह किसी तरह इस जंगल से निकल जाए। 10 मिनट भागने के बाद उसे सामने एक छोटा सा पेट्रोल पंप दिखा। उम्मीद की एक किरण। राघव ने वहां गाड़ी रोकी और हांफते हुए नीचे उतरा। पेट्रोल पंप पर एक बूढ़ा आदमी काउंटर पर बैठा नींद में सिर हिला रहा था। राघव दौड़कर वहां गया और बोला, भाई साहब, एक औरत पीछे, एक अजीब औरत ने मेरा पीछा किया। बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, लाल साड़ी वाली ना बाबू? राघव की सांस रुक गई। उसने कांपते हुए पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़े ने आराम से एक चाय का कप उठाया और बोला, यह रास्ता 1984 में बना था बेटा। उस साल एक शादी की बस इसी मोड़ पर खाई में गिर गई थी। उसमें एक नई दुल्हन भी थी जिसकी लाल साड़ी में ही मौत हो गई थी। तब से वह हर उस मुसाफिर को मिलती है जो रात को 2 बजे के बाद इस रास्ते से गुजरता है। राघव का गला सूख गया। उसने पूछा, अब मैं यहां से कैसे निकलूं? मुझे घर जाना है। बूढ़े ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, यहां से सीधे जाओ। 2 किलोमीटर बाद एक पुराना पुल आएगा। उसके बाद सीधा रास्ता आपके घर निकल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी गाड़ी की खिड़की मत खोलना और किसी की आवाज मत सुनना। राघव बिना एक भी पल गंवाए अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल पड़ा।
उसने स्पीडोमीटर पर नजर रखी। कांटे आगे बढ़ रहे थे। 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, और तभी उसे सामने वह पुराना पुल दिखाई दिया। राघव के चेहरे पर एक राहत की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि बस अब कुछ ही देर में वह अपने घर पहुंच जाएगा, अपने बिस्तर पर होगा और यह सब एक बुरा सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन तभी गाड़ी का इंजन अचानक से बंद हो गया। क्लिक। गाड़ी डेड हो चुकी थी। हेडलाइट्स बुझ गईं। चारों तरफ घना मोटा अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। राघव ने पैनिक में आकर चाबी घुमाई। ब्रूम ब्रूम। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, अभी नहीं, राघव चिल्लाया। तभी गाड़ी की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। थप थप थप। ऐसा लगा जैसे कोई भारी पैरों से गाड़ी की छत पर चल रहा हो। राघव ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और कान पर हाथ रख लिए। उसने खुद को रोकते हुए सोचा कि वह बस कुछ देर और तभी गाड़ी की ड्राइवर साइड वाली खिड़की पर एक हल्की सी टप टप की आवाज आई। टप टप टप। और फिर एक आवाज आई, एक बेहद मीठी, कोमल और परिचित आवाज। राघव, दरवाजा खोलो ना, देखो मैं आ गई हूं। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज तो उसकी अपनी पत्नी की थी, सिया की। लेकिन कैसे? सिया तो घर पर थी। खिड़की के बाहर से आवाज आई, राघव, मुझे ठंड लग रही है, देखो मैं लाल साड़ी में हूं ना, तुम्हें पसंद है ना लाल रंग? राघव का दिमाग सुन्न हो गया। लाल साड़ी? बूढ़े ने भी तो यही कहा था। उसने धीरे से अपना सिर खिड़की की तरफ किया और अंधेरे में शीशे के उस पार सिया का चेहरा दिखा। लेकिन वह सिया नहीं थी। सिया के चेहरे पर वही सड़क वाली औरत का नकाब पहना हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने एक झटके में खिड़की के शीशे पर अपना हाथ मारा, जिससे शीशे में दरार आ गई। राघव ने अपना आपा खो दिया। उसने सारी ताकत लगाकर एक बार फिर चाबी घुमाई। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। राघव ने गाड़ी को रेस दी और वहीं से हवा की तरह निकल गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस गाड़ी भगाता गया, जब तक कि उसे अपनी कॉलोनी का गेट नहीं दिख गया। कॉलोनी का गेट आते ही राघव की जान में जान आई। उसने गार्ड को हॉर्न दिया, गेट खुला और उसने अपनी गाड़ी सीधे अपने घर के पोर्च में लगाई। घर की सारी लाइट्स बंद थीं। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। राघव ने गाड़ी का दरवाजा खोला। टांगें कांप रही थीं। वह लड़खड़ाते हुए घर के दरवाजे तक पहुंचा। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और मेन डोर का ताला खोला। घर के अंदर अंधेरा था। राघव ने दरवाजा बंद किया और लाइट का स्विच ऑन किया। क्लिक। ट्यूबलाइट जली। राघव ने चैन की सांस ली। उसने सोचा, सब ठीक है, मैं घर आ गया हूं। वह सब सिर्फ एक बुरा सपना था। उसने अपना कोट उतारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और तभी किचन से एक आवाज आई। एक पानी के गिलास के गिरने और टूटने की आवाज। खर्राश। राघव के कदम वहीं जम गए। उसने धीरे से पूछा, सिया, तुम जाग रही हो? किचन के अंधेरे से कदमों की आवाज आने लगी। टप टप टप। कोई धीरे धीरे अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ रहा था। राघव ने डरते हुए देखा और उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। सामने सिया खड़ी थी। उसने वही लाल रंग की पुरानी साड़ी पहनी थी जो सड़क पर उस औरत ने पहनी थी। सिया ने अपना चेहरा ऊपर किया, एक भयानक मुस्कान के साथ देखा और धीरे से बोली, तुमने रास्ते में मेरी लिफ्ट क्यों नहीं ली थी राघव? और घर का मेन दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो गया। क्लैट। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? उम्मीद है डर के मारे आपकी भी पेंट गीली हो गई होगी। खैर, राघव की तो जो हालत होनी थी हो गई, लेकिन आपकी ऐसी हालत ना हो इसलिए जल्दी से नीचे लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा दो और हां, घंटा, बेल आइकॉन जरूर बजा देना, वरना रात को सोते वक्त आपके बेड के नीचे से भी कोई आकर पूछेगा, तुमने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया था? चलो, मिलते हैं अगली ऐसी ही डरावनी कहानी में। तब तक के लिए लाइट जलाकर सोना। बाय बाय।